हे गाइस, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैंने अगली वीडियो के बारे में पूछा था कि आपको अगली वीडियो किस पे चाहिए। पोस्ट में सबसे ज़्यादा लोगों ने शिनचैन का एक नया हॉरर एपिसोड के ऊपर डिमांड की थी। मैं शिनचैन का एक नया हॉरर एपिसोड लेके आ गया हूँ। एंड आप लोगों ने टाइमिंग में 7 बजे को कुछ कहा था रात के। मुझे ये पता चलता है इससे कि आप लोगों को शिनचैन के हॉरर एपिसोड देखना रात को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मैं शिनचैन का एक नया हॉरर एपिसोड लेके आ गया हूँ। तो चलो एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग एपिसोड के टाइटल से होती है, जो कि था ह्यूमन फेस क्रेयॉन। एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसिपल सर बताते हैं कि एक ऐसा क्रेयॉन है जिसका चेहरा भी इंसानों जैसा ही है दिखने में, और इस क्रेयॉन हर्बल लेजेंड में काफ़ी सारे लोग विश्वास करते हैं और काफ़ी सारे लोग नहीं। फिर उसके बाद प्रिंसिपल सर का सीन कट हो जाता है और हमें सीधे देखने के लिए मिलता है हमारे शिनचैन का स्कूल, जहाँ पर सभी लोग नॉर्मल की तरह हमेशा ही स्कूल बस से निकल के स्कूल के अंदर अपनी क्लासेस में जा रहे होते हैं। फिर तभी मसाओ देखता है नीचे डला एक क्रेयॉन। मसाओ उसे उठा लेता है, बट मसाओ को उसके नीचे का हिस्सा कुछ हिल रहा होता दिख रहा है। फिर मसाओ उस हिस्से को फाड़ के देखता है तो वो देखता है कि उसमें एक इंसान का चेहरा बना हुआ होता है। ये बात देखकर मसाओ काफ़ी तरह डर जाता है। फिर उसके बाद सीन आता है क्लासेस के अंदर का। सभी बच्चे एक ड्राइंग बना रहे होते हैं और सभी बच्चे अपनी अपनी मन की ड्राइंग बना ही रहते होते हैं कि कज़ामा और शिनचैन को समझ नहीं आता वो क्या बनाए। और फिर तभी शिनचैन बोलता है कज़ामा तो मेरी ड्राइंग बना लो। और फिर उसके बाद तभी कज़ामा बोचैन की ड्राइंग देखने जाता है, जहाँ पर बोचैन एक पत्थर बना रहा होता है। और बोचैन की ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा सिंपल और एक बढ़िया सी ड्राइंग लग रही थी, बिकॉज पत्थर बिल्कुल रियल लग रहा था। फिर वो मैनी की ड्राइंग देखने जाता है कज़ामा, और फिर उसके बाद तो वो मसाओ की ड्राइंग देखने जाता है तो देखता है मसाओ काफ़ी अजीब सा हरकत कर रहा है। फिर उसके बाद बस कि मसाओ को हिलाता है तो वो क्रेयॉन हाथ से छूट जाता है मसाओ के, और फिर देखते हैं कि मसाओ नॉर्मल हो जाता है। और फिर देख के कज़ामा बोलता है कि मसाओ तुम्हें क्या हुआ। और फिर तभी सभी लोग देखते हैं कि मसाओ ने ड्राइंग में क्या बनाया, तो देखते हैं कि मसाओ ने एक इंसान को बनाया है जो कि 2 कौवे से पट रहा है। एंड देन उसके बाद ही क्लासरूम के बाहर तब सभी लोग प्लेग्राउंड में जा रहे होते हैं तो बहुत सारे क्रोस देखने के लिए मिलते हैं जो कि सभी बच्चों पे हमला कर देते हैं और सभी को योशिनागा मैम क्लासरूम के अंदर भेज देती है। फिर उसके बाद जैसे ही प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को बचा रहे होते हैं तभी कौवे उन पे भी हमला कर देते हैं, और ये सिमिलरिटी मसाओ देख लेता है कि ये तो बिल्कुल उसकी बनाई हुई ड्राइंग जैसा ही है। उसमें भी किसी को 2 कौवे परेशान कर रहे थे और प्रिंसिपल सर को भी। और ये बात देख के मसाओ काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और क्लासरूम के अंदर चले जाता है। बाकी सारे 4 बच्चे यानी कि शिनचैन, कज़ामा, नैनी और बो प्रिंसिपल सर का ध्यान रखने स्टाफ रूम के अंदर जाते हैं। और फिर उसके बाद जैसे ही वो स्टाफ रूम से बाहर जाते हैं वो देखते हैं कि मसाओ यहाँ पर नहीं है। फिर वो क्लासरूम में ढूंढते ढूंढते मसाओ के पास आते हैं, बट तभी वहाँ पर एक क्रेयॉन आ जाता है, वही क्रेयॉन जो कि मसाओ को मिला था। उसे देख के मसाओ वापस से डर जाता है और जैसे ही सभी बच्चे क्लास के अंदर पहुँच जाते हैं नैनी वापस से मसाओ को बोलती है मसाओ तुम्हें क्या हुआ। फिर तभी वो लोग देखते हैं कि मसाओ एक ड्राइंग बना रहा है जिसमें किसी को एक पैर के नीचे एक पिन पड़ने वाली है। और ये बात देखकर कज़ामा बोलता है कि मसाओ तुम्हें क्या हुआ, तुम तो बहुत अजीब बर्ताव कर रहे हो। फिर जैसे ही कज़ामा मसाओ को हिलाता है मसाओ के हाथ से वो क्रेयॉन छूट जाता है, और इसे देख के बाद वो लोग बोलते हैं कि मसाओ को क्या हुआ, मसाओ को खुद ही नहीं पता वो क्या बना रहा है। फिर उसके बाद मसाओ के हाथ में वो क्रेयॉन वापस आता है, मसाओ वापस से नॉर्मल हो जाता है, वापस से मसाओ में वो क्रेयॉन कब्जा कर लेता है। और ये सब होते हुए वो नोटिस करता है कि ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही मसाओ के हाथ से क्रेयॉन छूटता है मसाओ नॉर्मल हो जाता है, और जैसे ही मसाओ के हाथ में क्रेयॉन आता है वो वापस से क्रेयॉन के कब्जे में आ जाता है। ये बात बो ने नोटिस कर ली थी। फिर उसके बाद मसाओ के हाथ में वो क्रेयॉन वापस से आ जाता है, और इस बार कज़ामा उसे ध्यान से देखता है तो उसमें एक इंसान का चेहरा बना होता है। फिर तभी आग्यो मैम की आवाज़ आती है, जहाँ पर वो देखते हैं कि योशिनागा मैम के पैर में एक पिन चुभ गई है, जो कि योशिनागा मैम कहती है अगर ये किसी बच्चे को चुभी होती तो उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होता, अच्छा ये मुझे चुभ गई। फिर उसके बाद वो लोग देखते हैं ये तो बिल्कुल पेंटिंग जैसी हुई थी जैसे कि मसाओ ने बनाई थी। ये बात देखकर वो बोलता है कि मैं इस क्रेयॉन के बारे में जानता हूँ, ये ह्यूमन फेस क्रेयॉन है। नैनी को भी इसके बारे में कुछ ना कुछ पता था। फिर उसके बाद वो बताता है कि ह्यूमन फेस क्रेयॉन है, ये एक बहुत ही बड़ा अर्बन लेजेंड है एंड हमें इससे दूर रहना चाहिए था। मसाओ तुम्हें ये नहीं उठाना चाहिए था। फिर तभी वो क्रेयॉन वापस आ जाता है, और जैसे ही वो क्रेयॉन वापस आता है और फिर सभी लोग देखते हैं कि वो क्रेयॉन वापस से आ गया है, और फिर वो क्रेयॉन उछट के सीधे मसाओ के हाथ में आ जाता है। मसाओ वापस उस क्रेयॉन के कब्जे में आ जाता है। फिर उसके बाद सभी दोस्त मिलकर मसाओ से वो क्रेयॉन दूर फेंकवा देते हैं, जिसके बाद
सभी लोग काफ़ी चैन के सांस लेते हैं कि अब वो क्रेयॉन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, हमें अब आराम से शांति मिल गई है। फिर सभी लोग क्लासरूम के अंदर आते हैं और तभी शिनचैन देखता है कि उन्हीं ड्राइंग के बीच में एक और ड्राइंग मसाओ ने बनाई है, जो कि नैनी की है, जिसमें नैनी के सर से काफ़ी खून निकल रहा होता है। ये देखकर नैनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। फिर उसके बाद नैनी बेहोशी हो जाती है लगभग, क्योंकि ये देखकर नैनी को इतना डर लगता है कि नैनी गुस्से के मारे मसाओ को मारने लगती है और फिर वो मसाओ को बोलती है कि तुमने ये क्यों बनाया। फिर सभी लोग नैनी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं ताकि नैनी के साथ ऐसा कुछ भी ना हो। और फिर तभी नैनी बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा मेरे साथ, वो तो मेरी ड्राइंग है ही नहीं, मैं तो बहुत ही सुंदर लड़की हूँ, ऐसा नैनी बोलने लगती है। फिर उसके बाद तभी नैनी के ऊपर से फुटबॉल आ रही होती है, पर नैनी बच जाती है। फिर तभी वो क्रेयॉन देखने के लिए मिलता है, जो कि लुढ़कते लुढ़कते आ रहा होता है और तभी हमारे दोस्तों के ऊपर एक सीढ़ी फिक रही होती है, यानी गिर रही होती है। तभी शिनचैन सबको हटाकर सीढ़ी के सामने आ जाता है और वो जैसे ही उछटता है तो देखते हैं कि क्रेयॉन के ऊपर शिनचैन बैठ रहा है और जैसे ही क्रेयॉन के ऊपर शिनचैन जम से बैठ जाता है, क्रेयॉन टूट जाता है। जिसके बाद योशिनागा मैम आकर उस सीढ़ी को रोक लेती हैं और फिर सभी लोग देखते हैं कि वो क्रेयॉन टूट गया है और फिर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस क्रेयॉन के टूटने के साथ ही जो कर्ज था नैनी के उस पेंटिंग में, वो सब भी खत्म हो गया। वो पेंटिंग एक मामूली पेंटिंग बन गई। फिर सभी लोग उस क्रेयॉन को एक गड्ढे खोदकर उसमें गाड़ देते हैं, जिसके बाद कि किसी को ये क्रेयॉन वापस ना मिल सके, ना ये क्रेयॉन हमें इतना परेशान कर सके। फिर हमें देखने को मिलता है कि जब शाम का सीन हो जाता है, सभी बच्चे घर चले जाते हैं। हमारी आगियो मैम वहाँ पर गार्डनिंग कर रही होती है और तभी वो वहाँ पर एक पेड़ को निकाल रही होती है, तो हम देखते हैं कि आगियो मैम के उस पेड़ के नीचे एक क्रेयॉन दबा हुआ है। आगियो मैम उस क्रेयॉन को बोलती है ये तो अभी भी यूज़ कर सकते हैं हम इसे। आगियो मैम उस क्रेयॉन को उठाकर अपने क्लासरूम में ले जाकर एक डिब्बे में रख देती है, जहाँ पर काफ़ी सारे और भी क्रेयॉन्स थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो क्रेयॉन पीछे मुड़कर एक खतरनाक सी हॉरर स्माइल देता है और वो हंसता है। और फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि प्रिंसिपल सर होते हैं, जो बोलते हैं कि अगर ये क्रेयॉन आपके सामने डाला मिला बच्चों, तो क्या आप उसे उठाओगे? बेटर यही होगा कि आप उसे ना उठाकर सब कुछ भूल जाओ उस क्रेयॉन के बारे में। और फिर एपिसोड का एंड हो जाता है। क्या अगर आपको ये क्रेयॉन मिला तो क्या आप उसे उठाएंगे दोस्तों? तो ये जरूर कमेंट्स में बताना। एंड आपको अगला वीडियो किस पे चाहिए ये भी कमेंट्स में जरूर से बताना। एंड इस वीडियो के लिए इतना ही। एंड अगर आपको ऐसी और भी मज़ेदार वीडियोस चाहिए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।